हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग किरण पब्लिकेशन का जो समान अध्ययन का बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें कि टोटल 6300 प्लस एमसीक्यूज इस बुक में दिया हुआ है, और वो भी टॉपिक वाइज। तो अभी फ्रेंड्स, हम लोग जीव विज्ञान टॉपिक से जो एमसीक्यूज दिया हुआ है उसी को कवर कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर देखिए 454 से लेके जो 643 क्वेश्चन इस टॉपिक से दिया हुआ है, इसी को आज हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि 454 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है इसमें कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, साल्मोनेला टाइफी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 455। क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 455 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। कौन से वृक्ष में, सही आंसर है देखिए यह बरगद के वृक्ष में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है। किस भाग में होती है, सही हो जाएगा, देखिए यह पूंछ के आधार भाग पर होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 457। क्वेश्चन नंबर 457 जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। कौन से वह पादप हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है, तो वह हो जाएगा देखिए आलू जो है यह एक रूपांतरित तना होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या हो। सही हो जाएगा इसका, देखिए वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब जो है कम हो, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है गलत जोड़ी चुनने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, तो देखिए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पक्षी जो उद्याकरण यहाँ पे दिया हुआ यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत जोड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि ब्रायोफाइटा पादप समानतः पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप समानतः पाए जाते हैं, सही आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे नम एवं छायादार आवासों में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है। जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे उपर्युक्त सभी। ये देखिए ये रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता और उन्नत खाद्य गुणवत्ता, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय जठर रस द्वारा अस्त्रावित होता है। अम्लीय जठर रस द्वारा अस्त्रावित होता है, सही हो जाएगा इसका यहाँ पे देखिए अमाशय, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे AUG, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए बकरी, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है। तो सही आंसर है इसका देखिए टी लसिकानुओं की संख्या में गिरावट के कारण होती है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, वह कौन सा लक्षण है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली एवं प्रजनन की विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आर्तव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। कौन से हार्मोन है वो, तो वह हार्मोन है देखिए एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने। तो यह सिद्धांत जो है सटन एवं बावेरी ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीत की ओर उत्पन्न होने वाली कोशिकाएं हैं कौन सी।
तो देखिए वह कोशिकाएं यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि द्वितीय जाइलम, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान, तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 22 मई को जो है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स कैरेस में कि कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे कोशिका भित्ति जिसको कि सेल वॉल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए इसमें कह रहा है कि डोडो क्या है। डोडो क्या है, तो डोडो जो है देखिए यह एक विलुप्त पक्षी है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोकीन का अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है। कोकीन का अतिरिक्त खुराक का कारण, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हेलुसिनेशन जिसको कि विभ्रम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कह रहा है इसमें कि ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में होती है। ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में होती है, सही आंसर इस क्वेश्चन का यह सीधी अवस्था में होती है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है, तो सही हो जाएगा यहाँ पे देखिए पादप, टिड्डा, उसके बाद पक्षी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए इसमें कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। किस विटामिन की कमी से, तो सही आंसर है विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए, तो वह वर्णक यहाँ पे हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो सही आंसर है देखिए यह साफ जल में रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है। कौन सा रोग है वो, तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे हैजा जो है यह दूषित पानी के सेवन से होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 483 और देखिए इसमें कह रहा है कि धूम्रपान से होता है। धूम्रपान से होता है, तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों की बीमारी, तो धूम्रपान से जो है ये सभी होता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नागफनी में सूल किसका रूपांतरण है। नागफली में सूल किसका रूपांतरण है, तो सही आंसर है इसका देखिए पत्ती का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे जो है देखिए श्वसन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, सही आंसर है केंद्रक में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता दिया हुआ है, इसका जो बाकी का ऑप्शन है वो भी पहले देख लीजिए। देखिए इसका जो है 3 ऑप्शन इधर और दिया हुआ है फ्रेंड्स, प्राथमिक उत्पादक, अपघटक और द्वितीयक उपभोक्ता, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, प्राथमिक उत्पादक, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 12, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त की हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है, तो देखिए वह जो है धमनियाँ कहलाती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है, तो वह भाग हो यहाँ पे हो जाएगा देखिए भ्रूण, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है। निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन में देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि फफूंदियों में पोषण की विधि होती है। फफूंदियों में पोषण की विधि होती है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मृतोपजीवी पोषण, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है,
राइट आंसर है इस क्वेश्चन का देखिए कोशिका द्रव्य में होती है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो वह हो जाएगा देखिए इसको रंध्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइट में होते हैं। ब्रायोफाइट में होते हैं तो ब्रायोफाइट में जो है देखिए मॉस एवं लिवरवर्ट जो है ये आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि नारियल के फल का प्रसार होता है। नारियल के फल का प्रसार जो है वो होता है रेसायुक्त मीजोकार्प से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट में कह रहा है कि द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल होते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए समपार्श्विक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम इनमें से कौन सा है? तो वह हो जाएगा देखिए प्रोटीएज, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि क्रॉसिंग ओवर में होता है। क्रॉसिंग ओवर में होता है तो क्रॉसिंग ओवर में जो है होता है ये देखिए यह अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था किसने? प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे हेपेटाइटिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है किसके द्वारा? अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है, सही हो जाएगा देखिए द्विखंडन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा यानी कि सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है? किस वर्ग के जंतुओं का? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑर्थोपोडा ग्रुप का जो जंतु होता है, इसी का जो प्रगुहा है यह रक्त से भरा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टेप वर्म के खंड कहलाते हैं। टेप वर्म के खंड जो है वह क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर है इसका देखिए प्रोग्लोटिड कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट में कह रहा है कि टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं। टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से क्या कहते हैं? तो सही आंसर है इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पोर्क टेपवर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग होता है। भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग कौन सा होता है? तो वह है यहाँ पे देखिए स्यूडोपोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कीट सांस लेते हैं किसके द्वारा? कीट किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो देखिए यह श्वास रंध्र के द्वारा जो है सांस लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ये इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट में कह रहा है कि लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम होते हैं तो वो है देखिए यहाँ पे पाचन केंद्र, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो वह जीव हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, यानी कि युगलीना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च पाचन से संबंधित है? स्टार्च पाचन से संबंधित है, तो सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे एमाइलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे कह रहा है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन करने वाली किस्म है? तो देखिए फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है, विद्या है, जया है, चंपा है, लेखा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो सही आंसर है इसका देखिए रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है ये। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट में कह रहा है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है? दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है? तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 514। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है?
तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे सुनहरा धान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आयरन की कमी से क्या होता है। आयरन की कमी से क्या होता है, तो आयरन की कमी से जो है फ्रेंड्स एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है इसमें कि मुर्रा नस्ल है। मुर्रा जो है किसका एक नस्ल है, तो मुर्रा जो है देखिए यह भैंस की एक नस्ल है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए इस पे कह रहा है कि एक आर्द्र यानी कि नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। यह इस कारण होता है, यानी कि यह किस कारण होता है, तो यह होता है मूल दाब के कारण। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है। तो सही आंसर इसका देखिए यह सबभोजिता कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पार्थेनियम। ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे चालनी नली का। ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इस पे कह रहा है कि शब्द सेरीकल्चर संबंधित है किससे। शब्द सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो सेरीकल्चर जो है देखिए फ्रेंड्स यह रेशम उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 522। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, तो वह हो जाएगा देखिए आइकॉर्निया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प जो है, शक्कर का विकल्प जो है इनमें से कौन सा है, तो वो हो जाएगा देखिए एस्पार्टेम। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट में कह रहा है कि थैलेसेमिया एक आनुवंशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है। थैलेसेमिया एक आनुवंशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है किसको, तो देखिए फ्रेंड्स यह जो है रक्त को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है, तो सही हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे परिपक्व पुटी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है। निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कछुआ। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है, परंतु वह श्वसन करता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है। निम्न में से क्या उपस्थित होता है, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे प्रोटोजोआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं। किस रूप में उत्सर्जित करते हैं, तो सही आंसर है इसका देखिए यह यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि नारियल के फलों का फैलाव होता है। नारियल के फलों का फैलाव होता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मेसोकार्प के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट में कह रहा है कि द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं। सामान्यतः किस रूप में होते हैं, तो यह जो है पार्श्विक रूप में होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है। सही आंसर है इसका देखिए यहाँ पे लौह रहित माध्यम में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है, तो सही हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे प्लास्मिड। ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट, जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है। जीन का क्या किया जाता है, तो सही हो जाएगा इसका देखिए मैनिपुलेशन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि
किस कौन से कोशिकांग में डीएनए होता है, कौन से कोशिकांग में डीएनए होता है, तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे केंद्रक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीव कृमि या एकॉर्न वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है, किसका साधारण भाषा में नाम है, तो यह जो हो जाएगा देखिए बाइलोनोग्लोसस का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कैरोप्टेरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जो है देखिए इसमें चमगादड़ के द्वारा जो है परागण किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं, प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए वृकाणु, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, किस कोशिकाओं को कहा जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स यह कहा जाता है लाइसोसोम को, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, तो वह हो जाएगा एरिथ्रोज, जाइलोज और उसके बाद मैनोज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वे कहलाते हैं, जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वे कहलाते हैं, सही आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 यानी कि राइबोजैम्स कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 543 होगा और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि एक मानव युग्मज होता है, एक मानव युग्मनज होता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे द्विगुणित, एक मानव युग्मनज जो है वह द्विगुणित होता है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट है कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस में होता है, तो देखिए फ्रेंड्स यह जो है मस्तिष्क में होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि पतियों के रंध्र द्वारा जल क्षति क्या कहलाती है, पतियों के रंध्र द्वारा जल क्षति क्या कहलाती है, तो वह जो है याद रखिएगा वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है देखिए खाली जगह दिया हुआ है, कह रहा है एवं फिर खाली जगह प्रमुख ग्रीन हाउस, यानी कि कौन कौन से जो है वह प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जो है यह दोनों एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि ओपीवी की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी, तो यह खोज किया गया था एल्बर्ट ब्रूस सेबिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि सही क्रम चुने, सही क्रम चुनने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया हुआ है कोशिकाएं, ऊतक, अंग और अंग प्रणाली, यह जो है यहाँ पे इसका सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊतक संवर्धन में किसको विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं, तो सही आंसर है इसका यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विभज्योतक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है, निम्न में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए इसमें कह रहा है कि पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक है, पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक इनमें से कौन सा है, तो वो हो जाएगा देखिए एधा यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है, तो वह हो जाएगा देखिए इनुलिन यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य कर अनुवांशिकी के नियम प्रतिस्थापित किए, तो सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे मटर पर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो सही आंसर है यह साफ जल में रहता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए इस पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है, तो वह है हैजा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि धूम्रपान से होता है, तो धूम्रपान से है जो वो हो जाएगा यहाँ पे इनमें से सभी, यानी कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़े की बीमारी सभी होता है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि नागफनी में सूल किसका रूपांतरण है, तो देखिए यह पत्ती का रूपांतरण है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए इस पे कह रहा है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो सही आंसर है इसे श्वसन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 होगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो सही आंसर है यह केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, सही आंसर है 12 जोड़े, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त की हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है, तो सही आंसर है देखिए यह धमनियाँ कहलाती है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें रासायनिक दृष्टि से रेशम है। रासायनिक दृष्टि से रेशम जो है वह क्या होता है, तो सही आंसर है यह प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक जो है किसमें पाया जाता है, यह आरबीसी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है, तो देखिए यह जो है यह उपरोक्त सभी के माध्यम से होता है, यानी कि वायु, जल और कीट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक तो यह जो है मेंडल और जीजे को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है वह कौन सा है, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे सैलामेंडर, ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है। किसका बीज, तो वह हो जाएगा देखिए सोयाबीन, ऑप्शन नंबर 2 होगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से उपार्जित लक्षण है, तो सही हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शरीर का वजन। ठीक है, शरीर का वजन जो है यह उपार्जित लक्षण है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि एक पाड़ी तंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स यह जो है यह उत्पादक जो है इसी के वर्ग में आते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य में किसका आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मनुष्य में जो है देखिए खाली जगह दिया है आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्षुद्रांत, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है, तो सही आंसर है देखिए यह स्नायु से जुड़ी होती है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जल के अणुओं की गति जब संघनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है फ्रेंड्स देखिए परासरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है इस पे कह रहा है कि मूली एक रूपांतरित क्या है। मूली एक रूपांतरित क्या है, तो मूली जो है यह एक रूपांतरित क्या है, मूल है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्त्रावन किया जाता है किसके द्वारा, तो इसका स्त्रावन जो है फ्रेंड्स यह अग्नाशय के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कह रहा है कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी कि एंटीबायोटिक कौन थी, तो सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पेनिसिलिन, यानी कि ठीक है ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि किसके जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए प्लेनेरिया, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। किस विटामिन की कमी से, सही आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किसमें विकसित होता है, तथा यह किसमें विकसित होता है, तो आइए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए किसमें यह विकसित होता है। तो देखिए यह जो है याद रखिएगा विकसित होता है यह बीज में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे कंडरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि आहार नाल मूल रूप से
आहार नाल मूल रूप से खाली जगह दिया हुआ है से तक विकसित एक लंबी नली है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, मुंह से गुदा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है? तो वो हो जाएगा देखिए पराबैंगनी किरणों से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग आती है? कौन से पादप की पत्तियां? तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे तेंदू का जो पत्ती होता है इसी से बीड़ी बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है कशेरुक दंड द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है। भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है कहाँ पे? तो देखिए यह जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो नस्ल है यह पाया जाता है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है? पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अतिसार बीमारियाँ, आंत्र ज्वर, पैरा टाइफाइड। ठीक है, उपर्युक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 जो होता है उसका रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, कोबाल एमीन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है? सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 कि 3 महीने के हाथी का बच्चा आमतौर पर लगभग 2 क्विंटल वजन का होता है। तो यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए कबूतर जो है यह गर्म खून का प्राणी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे वो हो जाएगा देखिए मछली का तेल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से गूंथे आटे के फूलने का क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 593, और इसमें कह रहा है कि गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे कि ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए लैक्रिमल ग्रंथि जो है यह एक एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। नेक्स्ट है रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं। रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देती है, सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 स्वाद की। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो सही हो जाएगा यहाँ पे उपर्युक्त सभी के लिए, यानी कि सोच विचार के लिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो वह पदार्थ यहाँ पे हो जाएगा देखिए DDT, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि कमरे में रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, इस मुड़ने को क्या कहते हैं? इस मुड़ने को क्या कहते हैं? तो इसे जो है फोटोट्रॉफिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? तो देखिए साइटोकिनिन जो है यह एक वानस्पतिक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण है? मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण है?
तो सही हो जाएगा इसका देखिए कैप्साइसिन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? तो वह फसल हो जाएगा यहाँ पे देखिए उपर्युक्त सभी, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा कौन सा है? प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा कौन सा है? तो वह पौधा हो जाएगा देखिए यहाँ पे तंबाकू, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो इसका जो प्रभाव है यह पाया जाता है पत्ती पर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, तनाकंद का आम उदाहरण है, तनाकंद का आम उदाहरण है कौन सा? तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे आलू, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित में से बना होता है। हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित में से बना होता है, किसका? सही है देखिए पानी से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रेंड्स कह रहा है कि वे देश जिनमें पॉलिश युक्त चावल मुख्य भोजन है, वहाँ के लोग सामान्यतः किस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं? तो वहाँ के लोग जो है प्रायः बेरी रोग से ग्रसित हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे जो तंत्रिका कोशिका होता है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि वायु जनित रोग है, वायु जनित रोग जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो वह हो जाएगा देखिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी कि तपेदिक, डिप्थीरिया, निमोनिया सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं, यह जानवरों के खुरों में भी है, यह एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं, यानी कि जिसे क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स उसे कैरेटीन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवक्षेपी अंग का उदाहरण है? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे कान की जो मांसपेशियाँ होती है वह मनुष्य में अवक्षेपी अंग का उदाहरण हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? सही आंसर है लैक्टिक अम्ल की, ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि जीवित सरल उत्तक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे पैरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स यह प्रदान की जाती है गोल्जी उपकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा ऊतक है वो? तो वो ऊतक जो है वो हो जाएगा पार्श्वविभज्योतक ऊतक, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो सही आंसर है गुड़हल तथा सरसों में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए समृद्धि अंग, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इनकोवैक क्या है? इनकोवैक क्या है? तो इनकोवैक जो है यह एक नस्ल कोविड वैक्सीन है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है देखिए फ्रेंड्स इसको ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है, यहाँ पे थ हो जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, द्वारा गति क्या कहलाती है? तो वह देखिए परासरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है इसे आहार जाल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो सही हो जाएगा देखिए इसका 1%, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि
खाली जगह दिया हुआ आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे स्वपोषी होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्वपोषी जो है यह आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है। तो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए उपरयुक्त में से एक से अधिक होगा, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, तो इसे जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि ग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। तो देखिए यह जो है याद रखिएगा नाइट्रेट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो वो हो जाएगा देखिए एक दिशिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि पर्यावरण में प्लास्टिक किसकी क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, तो सही हो जाएगा देखिए जीवाणु। ऑप्शन नंबर 2 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो सही हो जाएगा देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं, क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं, तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो सही आंसर है आनुवांशिकता। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है, वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे जैव आवर्धन। ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी शुष्क तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता या करती है, तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे देखिए लाइकेन। ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है, तो यह जुड़ा हुआ है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर 1 होगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि इटाई रोग किसके कारण होता है, तो इटाई रोग जो है यह कैडमियम की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सूचित होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सूचित होता है, सही हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लाइकेन के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं, तो यह लवणोखित में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, तो सही आंसर है इसका देखिए ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर 1 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है, पीयूष ग्रंथि का कार्य जो है वो हो जाएगा देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, तो वह भाग हो जाएगा यहाँ पे पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 641 हो जाएगा फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, कौन सा हिस्सा है वो, तो वो हो जाएगा यहाँ पे कॉर्निया यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कोबालएमिन यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए इस वीडियो का और ये जो टॉपिक अभी हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजी, इसका लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। तो देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए, तो उसमें जो है देखिए फ्रेंड्स कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो है अभी हम लोग किरण पब्लिकेशन का जो समान अध्ययन का बुक जो कवर कर रहे हैं, जिसमें कि अभी बायोलॉजी टॉपिक से जो है फ्रेंड्स
हम लोग इसका टोटल 643 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। और एक बार कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन जो है आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में जो है किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।